गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर 6 तक आपके हाफ ईयरली में आ गया था और उसमें जो मैंने एक्सरसाइज छोड़वाए थे, आपको ऑमिट करवाया था, उनको छोड़ दीजिए। चैप्टर 7 को हम बाद में करेंगे, डेसिमल नंबर। सबसे पहले हम ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं आफ्टर हाफ ईयरली एग्जाम। अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, चैप्टर 8 ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स। फिर चैप्टर 7 बाद में करेंगे, पहले 8, 9, 10 कर लेंगे हम लोग। तीनों ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं, 8, 9, 10 करने के बाद फिर चैप्टर 7 करेंगे, ठीक है। नाउ रिवीजन, लाइन्स एंड एंगल्स, चैप्टर नंबर 8. Let us revise some of the basic definition which we have learned in previous classes. Previous classes हमने 4th में भी इनके बारे में पढ़ा था. These definition help us learning and understanding the other parts of geometry in a compatible way. चल अब इजी हो जाएगा, हम लोग करते हैं। पहले इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से रीड करोगे। सबसे पहले ज्योमेट्री में स्टार्ट होता है पॉइंट। पॉइंट होता है एक स्मॉल सा डॉट, इसको कहते हैं पॉइंट। अ पॉइंट इज अ स्मॉलेस्ट शेप इन ज्योमेट्री. It has no length, no breadth, but it exists. A point is named by a single capital letter. We read it as point A. एक छोटा सा डॉट होता है, वो पॉइंट होता है, लेकिन ज्योमेट्री में इसको भी मानते हैं, पॉइंट को भी। इसकी भी वैल्यू होती है, इसका भी नाम होता है। कैपिटल लेटर्स में आप P रख सकते हैं, O रख सकते हैं, A रख सकते हैं। Next, line. A straight figure having no end points is called a line. We cannot measure its length because it is endlessly. We can represent only a part of the line on a paper. The infinity nature of a line is shown by the two arrowheads on opposite side. इसके opposite side पे 2 arrow बने हुए होते हैं। A line is a name by using 2 capital letters as using P, Q, A, B. कैपिटल लेटर्स में इनका नाम लिखते हैं और दोनों साइड एरो होता है, उसको कहते हैं लाइन। Now next, ray. A ray is a point of a line which one end points and extend endlessly in the other direction. एक साइड पे एरो होता है, चाहे इधर एरो हो चाहे इधर हो, एक साइड पे होता है, नेक्स्ट साइड से हम इसको कितना भी एंडलेसली, कितनी लाइंस को इसको बढ़ा सकते हैं। इट स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट और ओरिजिनल ऑफ द रे. वी कैन नॉट मेजर इट्स लेंथ एज इट एक्सटेंड infinity in one direction. We can only represent a part of the ray on paper but cannot draw the whole ray. Now next, आप इस चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ोगे। A ray is a name by using a capital letters as A, B. Remember, naming in a ray should always start from the initial point. Point से नाम स्टार्ट होता है रे का। रे कहाँ से स्टार्ट होता है? जहां से पॉइंट बना होता है वहां से इसका नाम स्टार्ट होता है, और जहां एरो होता है उसका नाम, एरो की साइड पे लास्ट नाम आता है। हम लिखेंगे A and B। अगर यहाँ पे इसका पॉइंट्स होगा तो B और A, जहां पे पॉइंट होता है वहां से नेम को स्टार्ट करते हैं। रे A B कैन बी नेम्ड एज A B बट नॉट एज B A। उस B A कभी नहीं लिखते, एरो साइड से नाम स्टार्ट नहीं करते हैं। A line segment. A line segment is a part of a line. It has 2 endpoints and has limited length which can be measured. Measure करते हैं इसको हम scale से। We can draw a line segment of a given length. A line segment is a name by using 2 capital letters as L, M. Where is the one end points are marked as L and M respectively. Note, line segment LM is name same as line segment ML. इसको हम कैसे भी नाम लिख सकते हैं, चाहे LM लिखो चाहे ML। इसको हम दोनों साइड से इस लाइन को मेजर कर सकते हैं। मेजर करते हैं उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, स्केल से मेजर करते हैं, रूलर से। लाइन सेगमेंट
M is same as line segment ML. To sum up, like the compare the facts about the line segment and ray and line. अब तीनों को एक साथ हम देखते हैं कंपेयर करके. Line segment, ray and line. A line segment has a definite length. A ray has infinity length in one direction. A line has a infinity length. It has two endpoints. Line segment two endpoints होते हैं. A ray has one endpoint. It has no endpoint. दोनों साइड से एरो होता है, इसका कोई endpoint नहीं होता. It can be measured. लाइन सेगमेंट को हम स्केल से, रूलर से मेजर कर सकते हैं. रे इट कैन नॉट बी मेजर्ड. रे को हम मेजर नहीं कर सकते, स्केल से मेजरिंग नहीं करना है. इट कैन नॉट बी मेजर्ड. लाइन को भी मेजर नहीं कर सकते. A line segment AB is represented by AB. This is line segment जिसके दोनों साइड पे डॉट होता है. A ray CD is represented by CD. एक साइड पे एरो बना होता है. A line PQ is represented by PQ. इसके दोनों साइड पे एरो होता है. लाइन हो गया, पॉइंट हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, रे हो गया. अब हम पढ़ेंगे पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर. पैरेलल लाइन, ऑपोजिट साइड पे लाइन होता है. टू लाइन्स ऑन अ प्लेन सरफेस विच नेवर मीट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन. जैसे रेल ट्रैक्स होते हैं, दोनों ऑपोजिट साइड पे लाइन होता है, लेकिन ये कभी मिलते नहीं है. द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स ऑलवेज रिमेन सेम. दोनों साइड पे सेम लाइन होता है, यहां से दोनों सेम डिस्टेंस होता है. डिस्टेंस ABCD is same between two parallel lines. The opposite edges of a ruler, a book, a blackboard, example of parallel line. Parallel lines के देखो एग्जाम्पल, रूलर, बुक और ब्लैकबोर्ड. दोनों लाइन सेम होते हैं दोनों साइड पे, लेकिन ये लाइन टच नहीं होते, एक दूसरे से मीट नहीं होते. पैरेलल लाइन हो गया. अब इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग होता है लाइन एक दूसरे से मीट होते हैं. When two lines cut each other कट मतलब एक लाइन से एक लाइन कट हो जाता है, ये पर इंटरसेक्टिंग लाइन है. दोनों लाइन को कट करते हैं जो पॉइंट्स होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. When two lines cut each other at a point, they are called intersecting line. Here line V intersects line at point S is called the point of intersectings of line V and L. V और L, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है. एक लाइन है A और V, एक लाइन है C और D. ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है दोनों में मिल रहा है, ये इंटरसेक्टिंग है. इंटरसेक्टिंग V at point S. परपेंडिकुलर लाइन. When two lines rays or line segment intersect each other at 90 degree. 90 degree means right angle. The lines are said to the perpendicular to each other. कैसा होता है ये? जैसे 90 डिग्री का लाइन होता है, परपेंडिकुलर लाइन ऐसे होता है, यहाँ पे 90 डिग्री. ठीक है. The adjacent edges of pencil box or tabletop or blackboard are example of perpendicular lines. Walls of a room are perpendicular to the floor. Exercise 8.1. ये वाला बुक में ही करोगे, खाली हमें देख के इसका नाम लिखना. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फिगर एंड राइट द स्पेस प्रोवाइड. क्या है ये? लाइन AB. यहां से स्टार्ट करते हैं, A एंड B. इसका नाम है लाइन और इसमें नेम क्या है? A और B. आइडेंटिफाई मतलब हमने जो पढ़ा है उसमें से ये कौन सा लाइन है, इसको कहते हैं लाइन. रे, जिसका वन साइड पे एरो होता है, रे का नाम क्या है? पॉइंट से नाम स्टार्ट होता है, RS. कभी भी SR नहीं लिखना है हमें, एरो से नाम नहीं लिखना है, पॉइंट से नाम लिखना है. लाइन सेगमेंट MN. रे QNP. देखो इसका पॉइंट यहां से है तो QNP. रे है, वन साइड एरो है. दिस इज पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन ABCD ऐसे लिख सकते हैं, ABCD.
परपेंडिकुलर लाइन, जिसमें स्क्वायर छोटा सा बना होता है 90 डिग्री का, वो परपेंडिकुलर लाइन है। ये वाला तो मैम ने आपको कर दिया है। अब नेक्स्ट है क्या और क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है 1 की जैसे। क्वेश्चन नंबर 3 स्केल से आपको लाइन सेगमेंट करना है 4.5, स्केल रख के लाइन ड्रॉ करोगे 4.5, और ये फिल इन द ब्लैंक्स मैम आपको करके वर्कशीट में आपको भेजेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ दो, 1 और 2 सेम ही है। थर्ड वाला आप स्केल से करोगे, रूलर लोगे 4.5 मेजरमेंट करोगे, जहां पे 0 से लेकर 4 तक है, 0 से 4 तक। फिर 5 कौन सा होता है, बिग लाइन, 1 2 3 4 5। 5 से पहले एक लाइन होता है बिगर लाइन, वहां तक आपको लाइन ड्रॉ करना है। फिर 6.2 ये कॉपी में करना है। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 नोटबुक, एंड क्वेश्चन फिर इन द ब्लैंक्स 4 वाला अब बुक में करोगे, 1 वाला बुक में करोगे। क्वेश्चन 1 एंड 2, क्वेश्चन 1 2 को छोड़ दो, 1 एंड 2 सेम है, 1 और 4 बुक में करोगे, और क्वेश्चन नंबर 3 नोटबुक में। ठीक है। और कल सब बच्चे मैम बताएगी, आप एक प्रोटेक्टर देख के रखोगे, प्रोटेक्टर से हम करेंगे एंगल्स, मेजरिंग करेंगे प्रोटेक्टर से एंगल्स को। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे।